टीम इंडिया की जीत पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा एक ही रहा, भारत की जीत, हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट। तो यह अपने आप में बहुत ही दिलचस्प पोस्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जीतने के बाद बधाई तो दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और यह भी कहा कि खेल के मैदान पर एक और ऑपरेशन सिंदूर। निश्चित तौर पर इस सीरीज में 3 बार पाकिस्तान का आमना सामना भारतीय टीम से हुआ और तीनों बार भारतीय टीम ने बताया कि पाकिस्तान की टीम की हैसियत क्या है, ग्राउंड पर उनकी औकात क्या है। और आइए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया की जीत के बाद रात 12:20 पर एक्स पर क्या पोस्ट लिखी। उन्होंने 3 लाइन की पोस्ट की, लेकिन इस पोस्ट ने हर जगह हलचल मचा दी। लिखा कि खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा यहां भी युद्ध के मैदान जैसा ही, यानी भारत की जीत। इसके बाद उन्होंने लिखा कि हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। और हमारे साथ देखिए इस वक्त 2 बहुत खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, और आशीष जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन शिवेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमने पोस्ट दिखाई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो रुख सामने आया है उसे बचकाना कहा जाए, कायराना कहा जाए, हंसी का पात्र खुद को बना लिया है मोहसिन नकवी ने, जब वो ट्रॉफी लेकर चलते बने अपने होटल के रूम में पहुंच गए। समीर, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना जो कहते हैं ना, वो यही होता है। आप हर तरफ से पहले से ही फंसे हुए हैं और लगातार दिक्कतों में हैं। चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर लें, चाहे वर्ल्ड क्रिकेट में आपको एक तरीके से आइसोलेट किया हुआ है तब से जब श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ था। अब भी बड़ी टीमें जो जाती हैं पाकिस्तान, बहुत डरते घबराते जाती हैं और कई बार तो जाकर वापस लौट आती हैं। जो न्यूजीलैंड की टीम के साथ हुआ था, मैच से एन पहले वो वापस लौट आए। तो अब जब पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी इमेज पर काम करना चाहिए, अपने परफॉर्मेंस पर काम करना चाहिए, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। आप सोच कर देखिए, आप पहला मैच हारते हैं 7 विकेट से, फिर आप हारते हैं 6 विकेट से, फिर आप हारते हैं 5 विकेट से। आपकी टीम जो है वो 160-170 रन की टीम बन के रह गई है। पिछले 2022 से बात कर लें तो यूएसए आपको सुपर ओवर में हराता है, जिम्बाब्वे आपको हरा देता है, अफगानिस्तान आपको हरा देता है। आप क्रिकेट के मैदान में परफॉर्म करने को छोड़ के बाकी सारी हरकतें कर रहे हैं। फिर आप चाहे उसको कायराना कहिए, चाहे शर्मनाक कहिए, चाहे जो भी कहना चाहे, जो भी नाम देना चाहे दे लीजिए, लेकिन फोकस जहां पर होना चाहिए, आप क्रिकेट के खेल पर फोकस करना चाहिए, वो फोकस शून्य है। उसके अलावा वो सारी चीजें कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और उसका खामियाजा भी शायद पाकिस्तान की टीम भुगत रही है। आशीष जी, आपके पास आ रहा हूं। एक पाकिस्तान के क्रिकेट फैन की बाइट भी हम चला रहे हैं और वो ये मान रहा है कि भैया हम सब मान गए कि बाप बाप होता है, भारत तुम्हारा बाप है, ये मान लो। ग्राउंड पर जिस तरह की बचकानी हरकतों से ये सब शुरू हुआ था, अंत में पाकिस्तान की शर्मनाक हार से उसका खात्मा हुआ। क्या टेकअवे पाकिस्तान के लिए है? इस पूरी सीरीज में 3 बार सामना होता है और तीनों बार भारतीय टीम रौंद देती है पाकिस्तान को। आपने पाकिस्तानी दर्शक की बात की, तो मैं एक पाकिस्तानी दर्शक की तरह सोचने की कोशिश करता हूं। अगर मुझे ये मालूम चले कि हमारी टीम ने 1 घंटे नौटंकी की कि हम मैच नहीं खेलेंगे और फिर मैच खेले, उसके बावजूद वही मैच रेफरी रहा, वही अंपायर रहा, वही टीम रही, फिर भी आपसे हाथ नहीं मिलाया। उसके बाद आपने बचकानी हरकत की, प्लेन गिराने की हरकत की। उसके बाद बुमराह ने आखिरी में वही जवाब दिया जब उन्होंने हैरिस रॉफ को आउट करके एक जेट डाउन करने वाली एक इमेज बनाई। राइट। और आखिर में मोहसिन नकवी खड़े रहे, 1 घंटे इंतजार हुआ, ट्रॉफी उनसे नहीं की। तो अगर मैं पाकिस्तानी दर्शक हूँ तो मैं सोचूंगा, यार ये तो हमने तो बेशर्मी की हद कर दी। ऐसी क्या बात थी जो हमने अपनी इज्जत गंवा दी? तो हमें ये बात समझ में आएगी, मुझे ये बात समझ में आएगी कि हमें 15-16 मिलियन डॉलर मिल रहे थे, और जो टीम हमारी, जो हमारा देश पिछले 35 सालों में 28 साल IMF से लोन लिया है, जो कि भिखारी की तरह दुनिया में अपनी रोजी रोटी कमा रहा है,
तो उसके लिए तो ये बात स्वाभाविक है, तो हमें शर्म आएगी, हमें अपने हुक्मरानों से चिढ़ होगी, हमें लगेगा कि हमें किस हालात में लाके हुक्मरानों ने खड़ा कर दिया। तो अपना भारतीय नजरिए से देखे, आज मेरे दोस्त मुझे कहते हैं, सही बात आपने आशीष जी कही, और वो चिढ़, वो झुंझलाहट कहीं ना कहीं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस में नजर भी आ रही है।